महाराष्ट्र से ये बड़ी खबर है, जहां पर एक हफ्ते के बाद महाराष्ट्र में विभागों का बंटवारा हो रहा है। फडणवीस के पास रहेगा गृह मंत्रालय। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री अपने पास ही रखेंगे गृह मंत्रालय, ये जानकारी सामने आ रही है। एकनाथ शिंदे के पास शहरी विकास मंत्रालय रहेगा और अजित पवार के पास रहेगा वित्त मंत्रालय। आपको बताते चले, गृह मंत्रालय को लेकर लगातार पसुपेश था कि फडणवीस अपने पास रखेंगे या फिर सहयोगी पार्टियों को देंगे। अब यह साफ हो गया है कि गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस के पास ही रहेगा। इसके पहले भी जब वो मुख्यमंत्री थे, होम मिनिस्ट्री उन्होंने अपने पास ही रखी थी। एकनाथ शिंदे के लिए उम्मीद की जा रही थी कि एकनाथ शिंदे शहरी विकास मंत्रालय अपने पास रखेंगे, मुख्यमंत्री रहते हुए भी उनकी ओर से ऐसा किया गया। और यह बड़ी जानकारी, जबकि अजित पवार के पास रहेगा वित्त मंत्रालय। पहले भी इस भूमिका में आप अजित पवार को देख चुके हैं। गणेश ठाकुर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गणेश, जो खबर लगातार आप दर्शकों तक पहुंचा रहे थे, तकरीबन अभी तक विभागों के बंटवारे को लेकर जो बड़ी खबर सामने आई है वो वैसा ही है। देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्रालय पास रखेंगे, शिंदे के पास शहरी विकास, अजित पवार के पास वित्त मंत्रालय। और क्या बड़ी जानकारी गणेश देंगे आप? बिल्कुल चित्रा, एबीपी न्यूज की खबर पर मुहर लगी है और यही खबर एबीपी न्यूज ने सबसे पहले बताई थी कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपने पास ही गृह मंत्रालय रखेंगे और रेवेन्यू उनके पास यानी भाजपा के पास रहेगा और शिंदे को उनके त्याग के लिए अर्बन डेवलपमेंट के साथ साथ हाउसिंग और पीडब्ल्यूडी मिलेगा। हाउसिंग, पीडब्ल्यूडी और अर्बन डेवलपमेंट, शहरी विकास, ये एकनाथ शिंदे अपने पास उन्होंने रखा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने पास गृह मंत्रालय, ऊर्जा, इसके पास अलावा लॉ एंड जुडिशरी, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जो हमेशा मुख्यमंत्री के पास रहता है वो उनके पास रहा है। अजीत पवार के पास फाइनेंस रहा है। कई अटकलें लगाई जा रही थी कि अजीत पवार को फाइनेंस नहीं मिलेगा, लेकिन एबीपी न्यूज ने ये खबर दिखाई थी कि अजीत पवार फाइनेंस, वित्त मंत्रालय उनके पास ही रहेगा। उसके अलावा अजीत पवार ने अपने पास प्लानिंग और स्टेट एक्साइज भी रखा है। स्टेट एक्साइज की खबर भी एबीपी न्यूज ने दिखाई थी कि स्टेट एक्साइज ये शिवसेना के कोटे का मंत्रालय था, लेकिन क्योंकि शिवसेना को भाजपा हाउसिंग दे रही थी तो उस वजह से ये स्टेट एक्साइज मंत्रालय ये एनसीपी को जाएगा और एनसीपी की तरफ से अजीत पवार ने अपने पास को रखा है। एक बड़ा उलटफेर हम कह सकते हैं, या एक बड़ा चेहरा जो लगातार महाराष्ट्र की सियासत में भाजपा की तरफ से लड़ता आ रहा था। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे जो देवेंद्र फडणवीस की कैबिनेट में 14 से 19 तक ऊर्जा मंत्रालय संभालते थे, इस बार उनको उनका हम कह सकते हैं कि उनको प्रमोशन हुआ है, उनको रेवेन्यू दिया गया है। रेवेन्यू ये राधाकृष्ण विखे पाटिल, भाजपा के नेता जो कांग्रेस से आए थे, उनको दिया गया था। वो गद्दावर नेता है, लेकिन अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट ये चंद्रशेखर बावनकुळे के पास जाएगा और राधाकृष्ण विखे पाटिल को वाटर रिसोर्सेज दिया गया है। इसके अलावा हसन मुशर्रफ को मेडिकल एजुकेशन दिया गया है। चंद्रकांत पाटिल को हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन दिया गया है। गिरीश महाजन जो बड़े नेता और देवेंद्र फडणवीस के बहुत करीबी माने जाते हैं, उनको वाटर रिसोर्सेज, विदर्भ तापी कोंकण डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट दिया गया है। इसके अलावा गणेश नाइक जो बाला साहेब ठाकरे के साथ अपनी राजनीति की शुरुआत करते हैं, नवी मुंबई के बड़ा नाम है, उन्हें पहली बार अब मंत्रालय मिल गया, उन्हें वन मंत्रालय मिल रहा है। इसके अलावा जो पिछले तरफ या पिछले कैबिनेट जिनके पास था, लगभग उन्हीं को रिपीट किया गया है या उनके पास वही मंत्रालय दिया गया है। बस वित्त मंत्रालय, होम और हाउसिंग और यूडी को लेकर बातचीत चल रही थी, जो सीएम और दोनों डीसीएम ने अपने पास रखा है। इसके अलावा नीतीश राणे जो पहली बार आए हैं, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम मोर्चा की बात करते हुए एक प्रोपेगेंडा, एक नैरेटिव सेट किया था भाजपा के लिए, उनको पहली बार कैबिनेट में लिया गया है। तो उनको फिशरीज और पोर्ट दिया गया है। तो ऐसे में कई बड़े नाम हैं। शिवेंद्र राजे भोसले जो राजघराने से आते हैं, उनको पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट दिया गया है। और यहाँ इस बार माणिकराव कोकाटे को कृषि मंत्रालय दिया गया है, एग्रीकल्चर उनको दिया गया है। तो कुछ गणेश कृषि मंत्रालय एनसीपी के पास है। तो ये बड़ा जो एबीपी न्यूज बता रहा था इतने दिनों से कि यही होगा और वही हुआ है, लगभग वही नाम आए हैं और अपनी खबर पर मुहर अब खुद महाराष्ट्र शासन सरकार ने लगा दी। बिल्कुल, एबीपी न्यूज की खबर पर मुहर लगी है। पहले ही गणेश ठाकुर हमारे सहयोगी ने आपको जानकारी दी थी कि क्या क्या मंत्रालय किसको दिया जा सकता है और अब वही तस्वीर लगभग साफ हो गई है। खासतौर से उन 3 बड़े चेहरों को लेकर बार बार सवाल पूछे जा रहे थे, तो मुख्यमंत्री और दोनों ही डिप्टी सीएम के पास कौन से मंत्रालय होंगे वो हमने आपको बता दिया है। फूंक फूंक कर इस बार मंत्रालयों के बंटवारे पर कदम यहां पर महायुति की ओर से बढ़ाया गया है। अब आगे
अगले 5 सालों के लिए महाराष्ट्र को ले जाने की जिम्मेदारी इन तमाम चेहरों पर होगी और हर एक जानकारी एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।